बात करेंगे कि हम अपने सपने तक कैसे पहुंचे, हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा स्टेप्स है, ऐसा कौन सा कदम है कि हम उसको नियमित तौर पे करें, रेगुलर तौर पे करें। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप सभी से। कोई भी व्यक्ति या कोई भी शख्स या कोई भी सफल व्यक्ति कोई भी काम एक दिन करने से ना सफल होता है, ना ही पहलवान बनता है, ना योद्धा बनता है। हमें कोई भी काम नियमित तौर पे लगातार करना चाहिए, एक लंबे अवधि तक करना चाहिए। आज हम आपसे जो बात करेंगे 7 स्टेप्स टू अचीव योर ड्रीम। ऐसे कौन से 7 कदम हैं जिसपे हम लगातार चलेंगे, एटलीस्ट 180 डेज। कम से कम अपने आप से वादा करें, सभी लोग अपने आप से वादा करें कि जो आज की मीटिंग्स में हम आपसे बात करेंगे वो 7 कदम होंगे, और उसके साथ ही साथ ना आपको 180 दिन काम करना पड़ेगा। आज जो हम आपसे बात करेंगे कि वो 7 कदम में से तो पहला कदम क्या है। यहाँ पे 7 कदम ड्रीम्स प्राप्त करने के लिए ना, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल आपको पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर को ना आप देख करके विजुअलाइज करें कि आखिर पिक्चर आपसे क्या कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि हर पिक्चर ना कुछ बोलता है। कहते हैं ना, बोलती तस्वीर, बोलता हुआ पिक्चर, है ना। आप अपने आप से पूछें, ये पिक्चर आपसे क्या कह रहा है, ऐसा वो कौन सा कदम है कि हम अपने सपने तक पहुंचे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं ना अपने पहला ड्रीम, फर्स्ट स्टेप। पहला क्या, सबसे पहला जो चीज होता है ना ड्रीम्स होता है सपना देखें। जी हाँ, मेक ए ड्रीम सी ए ड्रीम। अगर आपने ड्रीम बना लिया है तो सपने को आप देखिए। यस, क्योंकि ऐसा भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा कि सपना नहीं देखता है। लेकिन सपना देखता है, लेकिन वो सपना उसका पूरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सिर्फ सपना देखता है। यस ब्रदर, क्योंकि सपना देखना और सपना पूरा करना ये दोनों दो बातें होती हैं। क्योंकि सपना हम सब देखते हैं, लेकिन हम सबका सपना पूरा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ हम सपने देखते हैं, सिर्फ सपने देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ सपने देखते हैं। बाकी के जो हम 6 स्टेप्स बात करेंगे, इसके बाद का वो कौन सा स्टेप्स होता है जिसपे हम चल करके 180 दिन तक। आज ऐसे मैं आपको 7 कदम की बात करूंगा जो बहुत कठिन डगर नहीं है ना, बहुत टिपिकल नहीं है। लोग बोलते हैं सर ना सफल पाने के लिए ना बहुत कठिन परिश्रम करेगा, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ डियर कि बहुत कठिन काम आपसे नहीं बताऊंगा ना। ड्रीम इट। आपने जो सपना बनाया है ना, सब सपने को देखिए। सबसे पहला काम होता है ड्रीम। अगर आज 22 तारीख हम आपसे बात कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि 22 तारीख को हमें करना क्या है। सुबह अर्ली अगर मैं राइज उठ जाऊंगा तो मेरा काम क्या है। तो अगर मेरे पास कोई कुछ नहीं है सपना, तो मेरे पास एक ड्रीम होता है कि जल्दी से रात हो जाए, जल्दी से अगला दिन आ जाए। लेकिन मेरे पास ड्रीम है कि मेरे को 22 तारीख को क्या करना है अपने सपने के लिए ना। तो ड्रीम देखना बहुत जरूरी है हम सभी को। सपने ही हमें आपको ऊर्जावान बनाता है। वरना जिस व्यक्ति के पास सपना नहीं है ना, वो ऐसा विवेकानंद बोलते हैं, कि जिस व्यक्ति के पास सपना नहीं है ना, एक्चुअली वो मर चुका है ना, उसके अंदर जान ही नहीं है। तो अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, आप ऊर्जावान रहना चाहते हैं, आप ठीक तरीके से रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है ड्रीम, सपना। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आज अपने आप से वादा करिए कि सर मैं रोज अपने आप से वादा करता हूँ, अपने घर वालों से वादा करता हूँ, अपनी वाइफ से वादा करता हूँ, अपने सिस्टर से वादा करता हूँ, अपने ब्रदर से वादा करता हूँ, अपने मदर से वादा करता हूँ। लेकिन आज अपने आप से वादा करिए कि सर आज मैं अपना ड्रीम बनाऊंगा। ड्रीम बनाने के साथ साथ में ड्रीम देखना भी मैं शुरू कर दूंगा। ये पहला स्टेप है ना। अगर हम अपने सेकंड स्टेप उसमें क्या है ना, अगर आपने ड्रीम बना लिया ना तो उसका बिलीव करना सीखो, विश्वास करना सीखो। आप किसी भी तरीके से आप उस पर शक ना करें। हो सकता है कि आपके सपने के ऊपर आपका भाई न विश्वास करता हो, आपके ब्रदर का विश्वास ना हो, आपके मदर का विश्वास ना हो, आपका फादर का विश्वास ना हो, आपके नेबर्स यानी आपके पड़ोसी का विश्वास ना हो। लेकिन किसी भी सूरत में ना, जो आपने ड्रीम बनाया है, जिस ड्रीम को आप देखते हैं ना, आप उस पे ऊपर विश्वास जगा के रखिए कि इफ एनी हाउ, किसी भी तरीके से आई कैन अचीव इट, मैं इसको प्राप्त करूंगा। एक न एक दिन मैं जिस सपने को देख रहा हूँ, सपना मेरे साथ होगा और मैं अपने सपने के साथ जीऊंगा, इस विश्वास के साथ।
आपको बिलीव रखना है। एक सीक्रेट बाजार में आपको बुक मिल जाएगा, रहस्य, उसमें एक शब्द है कि ना, विचार बनाए जिंदगी। अगर आपके विचार अच्छे हैं, विचार ही आपका जीवन बनाता है। सबसे पहले आपको, अगर कोई ड्रीम देखा है, उसके ऊपर आप विश्वास करना सीखें। विश्वास तब होगा जब आप स्लोली छोटे छोटे ड्रीम्स बनाएंगे, और ड्रीम को जब अचीव करना शुरू करेंगे, छोटे छोटे ड्रीम्स को अचीव करना शुरू करें, तो बिलीव बनना शुरू हो जाएगा। हम सपने सभी लोग देखते हैं, लेकिन पहली हमारी गलती क्या होती है, हम सपने तो बनाते हैं लेकिन हम उस पर शक करते हैं और उसको डिस्कशन भी करते हैं अपने लोगों के साथ कि सर ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं रियल में ऐसा मैं कर पाऊंगा, क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मेरे से हो पाएगा, क्या मैं रियल में मैं एक दिन कार से चलूंगा, क्या मैं रियल में एक दिन मेरा हीरो वाला लाइफ होगा, क्या रियल में एक दिन मेरे पास बड़े कार होंगे, क्या रियल में मेरे पास एक दिन बड़ा घर होगा, क्या रियल में मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा। अपने आप को भी ना आपको अंडर एस्टिमेट रखते हैं, अपने आप को ना एकदम कम देखते हैं। नहीं जी, ऐसा आपको नहीं करना है, वाली गलती नहीं करना। अगर पहला स्टेप्स अगर आपने ड्रीम देखी है, दूसरा स्टेप्स आपको क्या करना है, उस पर विश्वास रखना है कि एनी हाउ मैं अपने सपने को मैं पाऊंगा भी, एक दिन अपने सपने के साथ में जीऊंगा भी। अब हम आपसे बात करेंगे नाउ थर्ड स्टेप पे, सी इट, इसको देखें, फील इट। मतलब मैं अपने कहना चाहूंगा कि अगर आपने सोचा है यार मैं ना 2021 के लास्ट दिसंबर में ना मेरे को एक अच्छी सी सुंदर सी कार लेनी है, तो आप ऐसा महसूस करिए कि मैं ले चुका हूँ। आप उसको देखिए कि हाँ यार मैं ले चुका हूँ, उसमें मैं बैठ रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ना अपने सपने को ना खुली आंखों से देखना है। कहते हैं ना कि सोने के बाद जो सपने आते हैं ना साहब, वो सपने नहीं है, लेकिन आप जब जगते हैं, अगर आप वो सपने जब आपको आंखों से दिखाई देता है और अपने सपने को याद करके जब आप लेजीनेस आलस भरे होते हैं, अपने आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जब आपके सपने याद आ जाए और अपने कंफर्ट जोन से आरामदायक जीवन से निकल करके और जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने सपने को खुली आंखों से देखते हैं, जगे हुए देखते हैं, तब जा करके आप सपने के नजदीक होते हैं, तभी आपके सपने प्राप्त होते हैं। नंबर आपने हमसे पहला क्या बताया कि आपने ड्रीम देखा और बनाया। दूसरा, आप उसको बिलीव करिए। तीसरा, विश्वास के साथ अपने सपने को देखें, बिलीव के साथ अपने सपने को देखें, खुली आंखों से देखें, जगे हुए देखें। अगर हम आपसे मैं बात करूंगा, आपकी आंखों में एक ड्रीम होना चाहिए। आपके सपने, कहते हैं ना कि यार मेरा सपना मेरे आंखों में बसता है, अगर मैं वो चीज मुझे दिख जाए तो कयामत आ जाएगी, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक उसी तरीके से ना आपका ड्रीम्स आपकी आंखों में बसना चाहिए। और ठीक हमने आपके सामने एक पिक्चर लगाया है, ये पिक्चर भी आपसे कुछ ना कुछ कह रहा है, ये पिक्चर भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है। इसी मैसेज के जैसे ही अपने ड्रीम को ना इसी तरीके से अपनी आंखों में बसाइए। किसी भी तरीके से आपके सपने कहीं भी दिखे ना, अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए, आलस में चले गए हैं, आपको नींद आने लगी है, और जब आपके सपने याद आ जाएं तो आप एकदम कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आप एक ऐसे आनंद में जिए, एक ऐसे जीवन ये लगे कि हाँ मैं उस सपने को मैं प्राप्त कर ली, वैसे आनंद भरे जीवन से जिए। अब मैं आपसे बात करूंगा, मतलब आप इसको समझ पा रहे हैं, इससे बताओ किसको, दूसरे को, अपने आप ब्रदर से इसको बता सकते हैं, अपने पड़ोसी को बता सकते हैं, आप अपने लोगों को बता सकते हैं, आपने जिसके साथ काम करते हैं आप उसको बता सकते हैं। इसको लोगों को बताना है, चिल्ला करके बताना है, आपको बताने में शर्मिंदा नहीं करना है। एक्चुअली गलती क्या होती है ना, चौथे स्टेप में आपको मैं सही तरीके से क्लैरिफिकेशन आपको मैं देता हूँ। आपने सपना देखा, सपने को आपने किसी के साथ डिस्कशन नहीं किया, उसको अपने तक ही रख लिया। और आपको तो पता ही है ना हम कितने झूठे होते हैं, खुद को कितने हम आलस में होते हैं, तो आपको सपने को याद दिलाने वाला कोई नहीं होता। तो टेल इट, इससे बताओ, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि मैं 2022 के अंदर, 2021 के अंदर मेरा जीवन ये होने वाला है, मैं इतने रुपए की आमदनी तक मैं पहुंचने वाला हूँ, मैं इतने रुपए कमाने वाला हूँ, मैं ये कार लेकर के आने वाला हूँ, मेरे पास ऐसा घर होगा, मेरा ऐसा जीवन होगा। टेल इट, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार करें। अब ऐसा होगा क्या, जब आप प्रचार करेंगे, लोग जब आपको नजदीक वो दिन आएगा, लोग अगर आपको ऐसा नहीं देखेंगे ना तो आपके लिए कमेंट पास करेंगे और आपसे आके पूछेंगे, और वही जो टाइम होगा ना आपके लिए ना फ्यूल का काम करेगा, ऊर्जा का काम करेगा, ईंधन का काम करेगा। अब हम क्या करते हैं ना, अपने ड्रीम को पर्सनल रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते। टेल इट, अपने जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे,
आपके सपने में उतना जान आएगा, उतनी आपके सपने में मजबूती होगी। आपने ड्रीम खुद से देखा है और आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, आपने किसी को बताया नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं है यार कि मेरे को बनना क्या है, करना क्या है, 2020 में क्या हूँ, 21 में क्या हूँ, 22 में क्या हूँ, 23 में क्या हूँ, है ना। मेनी मोर ईयर्स आएंगे तो मैं क्या बनूंगा, मेरे को क्या बनना है, मेरे को क्या पाना है, मेरे को कैसा करना है, कुछ नहीं पता है। ये चौथा स्टेप्स में ना बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि ड्रीम लोग देखते हैं, ड्रीम बनाते हैं, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और वो फिर और हम आपको पता है कि हम कितने लेजीनेस होते हैं, कितने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने चौथे स्टेप्स में अगर लोगों को बता दिया है और आपने ऐसा बोल दिया कि यार हाँ यार 2021 दिसंबर में मैं कार लेकर के आने वाला हूँ, जैसे ही सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा ना, जितने भी आपने लोगों को बताए होंगे तो लोग आपसे पूछेंगे अरे सर जी आप तो बोल रहे थे वो कार आने वाली, आपकी कार कहाँ गई। तो अगर आप भूले भी होंगे, आपके अगर ड्रीम्स कमजोर भी पड़ रहे होंगे, तो आपके ड्रीम्स में जान आ जाएंगी। आप कंफर्ट जोन में गए होंगे तो सपने को याद करके लोग आपको तरोताजा कर देंगे और आप फिर से एक दौड़ पड़ेंगे और आप फिर से एक अच्छे तरीके से काम करने लगे। अगर ये वाले आप गलती करते हो तो कृपया ना करें, प्लीज ना करें। स्टेप नंबर प्लानिंग। हम सारे के सारे काम करते हैं, हमने सपना देख लिया, बिलीव कर लिया, देखते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन जो पांचवा स्टेप है हम क्या नहीं करते, प्लान नहीं बनाते कि अगर मुझे एक छोटी सी अचीवमेंट पाना है, एक छोटी सी मुझे प्राप्ति करना है, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसमें मुझे टाइम कितना लगेगा, मुझे कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, उसके लिए पैसे की कितनी जरूरत पड़ेगा। पैसे मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें आपको पैसा लगाना, आप कहीं आएंगे जाएंगे, ट्रेवल करेंगे टेलीफोन के साथ, तो उसमें कितने होंगे। हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हमने एक्टिविटीज क्या क्या किया अपने सपने के लिए। तो ये सारी चीजें हम वर्क प्लान नहीं बनाते, जिसके कारण से हमारे सपने पूरे नहीं होते। और अगर हमने ड्रीम बनाया है तो ड्रीम है कैसा, तो हम सब करते हैं, लेकिन अपने पास एक योजना नहीं होता है, एक प्लान नहीं होता है कि मेरे को सपने को पूरा करने के लिए टुडे 22 तारीख को मेरे को क्या करना है, 23 तारीख को मुझे क्या करना है, 24 को मुझे क्या करना है, 25 को करना क्या है, संडे को दिन में क्या करना है, संडे को रात में क्या करना है, मंडे को क्या करना है। ये हमारे इन राइटिंग नहीं होता है, यानी हमारी योजना में नहीं होता है। हम बस यूं ही चलते रहते हैं, क्योंकि हमने तो सब कुछ कर लिया लेकिन योजना तो बनाया नहीं है। तो अपने को पता ही नहीं है कि मेरे को करना है क्या यार, इस मीटिंग को करने के लिए मुझे कितने घंटे देने पड़ेंगे, इस प्लान को तैयार करने के लिए मुझे कितने घंटे अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। और हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी टीम की जिम्मेदारी क्या है, हम किसी भी तरीके से योजना नहीं बनाते। अगर आपने मैंने आज के डेट में आपको बताया 7 स्टेप्स, और 7 स्टेप्स को अगर आपने 180 दिन तक और सभी काम को 180 दिन आपने किया, तो जो 180 दिन के बाद का जो रिजल्ट होगा ना, एकदम उल्टा होगा, आपका जीवन बिल्कुल बदला नजर आएगा। और 6 स्टेप्स नंबर कार्य करें। आपने वर्क प्लान बना लिया है, कार्य योजना बना लिया है, तैयारी कर लिया है, लेकिन आप एक्शन में नहीं है। आपने लिख लिया है कि मेरे को मंडे कहाँ जाना है, ट्यूसडे कहाँ जाना है, वेडनेसडे कहाँ जाना है, थर्सडे कहाँ जाना है, फ्राइडे कहाँ जाना है, सैटरडे कहाँ जाना है, मेरे को क्या क्या करना है, लेकिन आप एक्शन में नहीं है, कार्य नहीं कर रहे। तो भी डियर ना, आपसे मैं कहना चाहूंगा, तो भी ना आपके सपने अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि स्टेप्स में ना अपने को सीरियल से ही सारे काम करने हैं। तो आपने योजना बना लिया है, तो इस योजना के अंतर्गत ना हमें एक्शन भी करने पड़ते हैं, हमें कार्य भी करने पड़ते हैं। कहा जाता है ना कि एक सवाल है कि अगर अपने पास खेती है और खेत में हम बीज नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, टाइम से पानी नहीं डालेंगे, तो खेत ना खुद पे अन्न नहीं उगाता है, हमें उसमें जाके काम करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपने सपना देख लिया, सब कुछ कर लिया, आपने कार्य प्रणाली बना लिया है, लेकिन आप उसके ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे। उसी तरीके से ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अगर आपने कार्य प्रणाली बना ली है, योजना बना ली है, इसके ऊपर 180 दिन तक हम सब मिलकर के काम करें, तो निश्चित तौर पे यहाँ भी पिक्चर आपसे कुछ कह रहा है। आप इस पिक्चर से अगर कुछ मैसेज लेना चाहेंगे, तो ये पिक्चर भी हमारे आपसे कुछ कह रहा है कि हमने कार्य योजना बनाया है, तो क्या उस कार्य योजना के अंतर्गत, कार्य योजना के जैसा क्या हम कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं ना, अपने आप को ना फिर से ठीक करने की जरूरत है, फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, फिर से अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अगर हमने कार्य योजना बना लिया है, तो हम अपने कार्य को भी ठीक तरीके से 100% ईमानदारी के साथ उसको पूरा करें। स्टेप में अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप, एंजॉय।
इसका आनंद ले। देखिए आपका सपना ना भारी कब नहीं लगता है, जब आपका जो कार्य है ना आप मन से करते हैं, आनंद से करते हैं, जिस कार्य को करने में आपको आनंद आता है, तो उस कार्य को ना करने में ना आपको आलस नहीं आए। मतलब जबरदस्ती का सौदा नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का सपना बना करके दिया गया आपका सपना नहीं होना चाहिए, आपकी इच्छा का सपना होना चाहिए, आपके अनुसार अपना सपना होना चाहिए। यू नो आप अपने लाइफ में जहां भी आप हैं, क्या अपने आप लाइफ से संतुष्ट है? अगर नहीं है तो ऐसी कौन चीज की जरूरत है, आपके जीवन में कुछ चीज की कमी है ना, वो आपके सपने में होना चाहिए कि हाँ मेरे इससे अगर ये हो जाए मेरे जीवन में ना, तो मेरे जीवन में आनंद आ जाए, मजा आ जाए ना, अपना जीवन एकदम झिंगा लाला हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा। तो अगर ड्रीम देखा है तो अपने ना आप अपने ड्रीम को ना इंजॉय करें, बिना नकारात्मक सोच के साथ। अगर आप पॉजिटिवली सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अगर सर्वस्वी दीपका के सिस्टम को फॉलो करते हैं, निश्चित तौर पे यानी सफलता और ड्रीम आपके साथ होगा, उस जीवन के साथ आप जिएंगे। ये आज आपको बताने की। थैंक यू सो मच।